हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं दिवाली से रिलेटेड और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आने वाली है और काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का पहला टिप्स है पुराने शॉक्स को लेकर, जो हम सभी के घरों में होते ही है, चाहे बच्चों के हो या फिर बड़ों के। या फिर कई बार होता है ना कि एक पैर के गुम हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं, इलास्टिक लूज हो जाती है, तो ये बेकार ऐसे ही पड़ा रहता है या फिर हम फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अभी दिवाली आ रही है तो साफ़ सफाई हम सभी अपने घरों में करते ही हैं, तो ये क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ग्लव्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। और पुराने सॉक्स तो स्क्रबिंग का भी काम करती है, कपड़े बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, तो जब आप इससे क्लीनिंग करेंगे ना, इसको पहन के, तो आपको स्क्रबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हल्का सा कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं क्लीनिंग के लिए और लगा के इस तरह से आप साफ़ कर लीजिए। वॉश बेसिन हो, किचन सिंक हो या फिर टाइल्स हो, अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है मिनटों में ही। हाथ भी गंदे नहीं होंगे। अगले टिप्स के लिए हमें चाहिए प्लास्टिक की कोई भी बाउल। तो छोटा सा एक बाउल ले लीजिए और इसमें हमें रखना है न्यूज़पेपर को फाड़ के। न्यूज़पेपर किसी भी तरह की क्लीनिंग में और उसके बैड स्मेल को दूर करने में काफ़ी हेल्प करती है, तो इसलिए छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से बाउल में आप रख दीजिए। और अब इसमें हमें रखना है हार्पिक। तो जो टॉयलेट में यूज़ करते हैं वो मत लीजिएगा, जो अलग से रखते हैं ना, जैसे किचन में सिलेंडर का दाग लग जाती है या किसी भी तरह की क्लीनिंग में हम अलग से रखते हैं, तो वही आप लीजिएगा। तो 2 चम्मच जितना रखना है और थोड़ा सा पानी रख के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए, जिससे कि पेपर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अब इससे हम क्लीनिंग करेंगे मिक्सर की और मिक्सर जाग की। मिक्सर जब हम डेली यूज़ करते हैं, चटनी या मसाले तैयार करते हैं, तो वो गंदा हो ही जाती है। वैसे भी किचन में पड़ा रहता है तो धूल डस्ट भी लगती है, साथ में मसाले छौंकते हैं तो उसका धुआं भी लगता है, तो एक चिपचिपाहट सी बैठ जाती है। तो ऐसे तो क्लीन नहीं होता है, लेकिन हार्पिक की मदद से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो डायरेक्ट इस पे हार्पिक डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, तो इसके लिए न्यूज़पेपर की मदद से हम इसे क्लीन करेंगे। कई बार मिक्सर जार के जो लीड होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, इस वजह से भी मसाले जब पीसते हैं तो उसमें से पानी या मसाले नीचे की तरफ गिरता है और यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। तो न्यूज़पेपर थोड़ा सा ले लीजिए और इस तरह से ब्रश की मदद से या फिर आपके पास आइसक्रीम स्टिक हो तो उससे भी क्लीन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और थोड़ा सा ये जो हार्पिक का पानी है इसको बाहर की तरफ से भी हाथ से लगा के या फिर किसी रफ़ तौलिया हो उससे लगा के और क्लीनिंग कर लीजिए, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। क्योंकि जब डेली हम मसाले या फिर चटनी पीसते हैं तो वो थोड़ा बहुत गिर जाती है और इसमें जाके ये इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे तो डेली हम क्लीन नहीं कर सकते हैं, पर सप्ताह में एक बार या 15 दिन पे एक बार इस तरह से जब क्लीनिंग करेंगे ना, तो मिक्सर एकदम नए का नया लगेगा और बहुत ही अच्छा लगता है। साफ़ सुथरा रहे कोई भी चीज़ तो इस तरह से क्लीन कर लीजिए। इसी तरह से आप मिक्सर जार को भी क्लीन कर सकते हैं। जो नीचे घिरनी लगी रहती है ना, तो वो बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो उसको भी इस तरह से क्लीनिंग कर लीजिए। क्लीनिंग करने के बाद धो के एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसको अच्छे से सूखा ज़रूर लेना है, क्योंकि पानी रहने की वजह से जो मिक्सर जार के जो ब्लेड होते हैं वो जाम हो जाती है और ये बहुत ही महंगा आता है। एक बार अगर ये जाम हो गई, ख़राब हो गया, तो पूरा घिरनी चेंज करना पड़ता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। तो न्यूज़पेपर और हार्पिक की मदद से पुराने मिक्सर जार को और मिक्सर को एकदम नया बना सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। अगला टिप्स है दिवाली के बाती को लेकर। दिवाली आ रही है तो हम दिए जलाते हैं, तो उसकी बाती इस तरह से बहुत सारी रह जाते हैं। या फिर डेली भी मंदिर में जोत जलाते हैं, दिए जलाते हैं, तो उसकी जो बाती है वो कई बार रह जाती है, पूरी तरह से जलती नहीं है। तो ज़्यादातर तो फेंक देते हैं या फिर किसी थैले में डाल के रखते हैं और फिर पानी में डाल देते हैं। लेकिन इस तरह से तो ये वेस्ट हो जाती है। तो मैं एक बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ जिससे वेस्ट भी नहीं होगी और बाती का आप सही तरीके से यूज़ भी कर लेंगे। तो आप क्या करें, बहुत ज़्यादा बाती है तो उसको एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए और डेली आप 5-5 बाती को इस तरह से आप किसी भी पुराने दिए में रख के और थोड़ा सा कपूर उस पर डाल दें। 2 से 3 कपूर की टिकिया, अगर छोटी वाली है तो बड़ी वाली है तो एक लेंगे, वही चलेगा, और इसे जला लेना है। और जलाने के बाद पूरे घर में
पूरे घर में इसका धुआं हमें दिखाना है। एक अच्छी सी पॉजिटिविटी वाइब आती है। घर घर में कई बार होता है ना कि एक नेगेटिव सी चीज़ें फील होती है, तो वो सारी दूर हो जाएगी। अगर छोटे छोटे कीड़े जैसे घर में घूमते हैं, बल्ब ऑन करते हैं तो उसके आसपास भी कीड़े आते हैं, तो वो सारे ही दूर भागेंगे, क्योंकि कपूर की खुशबू कीड़े मकोड़े को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो मक्खी मच्छर और कीड़े सारे ही गायब हो जाएंगे, घर में एक अच्छी सी खुशबू फैल जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आप इस तरह से पुराने जोतपत्ती का यूज़ भी कर सकते हैं। किचन हमारे घर का मेन पार्ट होता है, तो इसकी क्लीनिंग तो हमें रखना ही चाहिए। साथ में रात में डिनर के बाद जब आप बर्तन धो लेते हैं और किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए किचन में भी जला के छोड़ दीजिए। इससे घर में कॉकरोच या फिर किसी भी तरह के कीड़े किचन में आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और किचन में भी एक अच्छी सी खुशबू रहेगी और पूरे घर में एक पॉजिटिविटी वाइब आएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही यूज़फुल है। दिवाली आ रही है, दिवाली में हम सभी दीपक जलाते हैं, दिए जलाते हैं, तो इसके लिए जोत बत्ती यानी फूल बत्ती हम बाहर से लेकर आते हैं। तो क्यों नहीं इस दिवाली घर पर ही अपने हाथों से फूल बत्ती बनाए और दिए जलाए। तो आज मैं झारे की मदद से यानी कि करछी की मदद से मैं आपको फूल बत्ती बनाना बताऊंगी। तो थोड़ा सा कॉटन ले लीजिए और एक बर्तन में मैं थोड़ा सा दूध ली हूँ, क्योंकि दूध की मदद से ही हम इसे टर्न करने वाले हैं। और एक दूसरे बर्तन में थोड़ा सा दूध और उसमें कुमकुम डाल ली हूँ, क्योंकि जब हम मार्केट से बत्ती लेकर आते हैं तो आप देखते होंगे उसकी जो नोक होती है वो कलरफुल होती है, जो बहुत ही प्यारा लगता है। तो अब ले लेना है थोड़ा सा कॉटन, और कॉटन को फैला लीजिए। और फैलाने के बाद इसको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद थोड़ा सा कॉटन ऊपर खींचिए और अब झाड़े की नोक में, जो झाड़ा है उसकी नोक में डाल के और दूध की मदद से इसको हमें टर्न करना है। ये इतना अच्छी बत्ती बनती है ना कि जो हम मार्केट से बत्ती लेकर आते हैं तो जब तेल या घी में हम डाल के और जोत जलाते हैं तो वो इधर उधर लुढ़कती है, और उसकी जो जोत की जो नोक होती है ना वो भी अच्छी नहीं होती है। हम बार बार वो बुझ जाता है, बार बार जलाना पड़ता है। पर इस तरह से जब आप बनाएंगे ना तो एक ही दिया कहीं पर भी रखेंगे तो इसकी नोक इतनी बड़ी बनती है कि आप एक दिया कहीं लगाएंगे तो पूरे घर में रोशनी रहेगी। तो कई सारे मैं आसान तरीका बता देती हूँ, जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप फूल बत्ती बना सकते हैं। तो आप क्या करें, एक रोल कर ले, थोड़ा सा कॉटन लेके रोल कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा कॉटन अलग से लेके और उसको फैला लेना है और उसके बीच में रोल किया हुआ कॉटन डाल दीजिए। और अब उसको इकट्ठा करके हल्का सा आप कॉटन को ऊपर खींचिए और खींचने के बाद झाड़ी में लगा देना है। इसको झाड़ी के होल में लेकर आना है और फिर दूध की मदद से इसको टर्न करना है। टर्न करके और फिर आप देखेंगे बहुत ही अच्छी फूल बाती बन के तैयार हो जाती है। वो भी 1 सेकंड लगता है बनने में। और फिर इसको थोड़ा सा कुमकुम में डाल दीजिए जिससे कि इसकी नोक जो है कलरफुल हो जाए, बहुत ही प्यारा लगता है। एक और तरीका आपको मैं बता देती हूँ जो बहुत ही आसान है। तो हमें ले लेना है थोड़ा सा कॉटन और इस तरह से फैला लेना है। फैलाने के बाद इसके दोनों तरफ से हल्का सा टर्न करना है। बिल्कुल थोड़ा सा टर्न कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टर्न करेंगे तो फिर ये बाद में दोनों जॉइंट कर रहे हैं तो जॉइंट नहीं होगी। तो हल्का सा दोनों तरफ से टर्न कीजिए और अब इसको इकट्ठा कर लीजिए और झाड़ी के होल में डाल के दूध की मदद से इसको हमें फिर से टर्न करना है। दूध लगाने से ये बहुत अच्छे से चिपक जाती है, तो इसलिए दूध लगाना ज़रूरी है। आप दूध की जगह पे पानी भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से इस तरह से और कुछ ही सेकंड में फटाफट फूल बत्ती आप बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। और जब हम खुद से फूल बत्ती बनाते हैं ना तो उसके ये फ़ायदे हैं कि ये बत्ती बहुत ही अच्छी बनती है, हैवी बनती है, जिसे हम कहीं पर भी इसको जला के रखेंगे तो ये इधर उधर गिरेगी नहीं और बुझेगी नहीं। बहुत ही बढ़िया और ये आसान मेथड है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं मैं कुछ ही मिनटों में ढेर सारी फूल बत्ती बना ली हूँ और इसकी नोक इतनी अच्छी बनती है कि एक दिया कहीं पर भी लगाएंगे तो पूरे घर में रोशनी रहेगी। तो कैसा लगा आज का टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।